हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का 8 से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रवाहित बांध या ढालू बांध क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडेड बंडिंग। वह क्या होता है? तो देखते हैं। यह एक प्रकार की संकीर्ण आधार वाली नाली वेदिकाएं होती हैं। जो ढालू बांध होता है, यह एक प्रकार की क्या होती है? संकीर्ण आधार वाली नाली वेदिकाएं होती है, जिसका कार्य अफवाह क्षेत्र से फालतू अफवाह को सुरक्षित निकास करना है। जिसका कार्य क्या होता है? अफवाह क्षेत्र से फालतू अफवाह को सुरक्षित निकास करना। यह आमतौर पर 60 एमएम से अधिक औसत वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां भूमि की पानी सोखने की क्षमता अपर्याप्त होती है। तो उसी को कहते हैं प्रवाहित बांध या ढालू बांध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीढ़ीदार वेदिकाएं क्या होती है? बेंच टेरेसिंग क्या होता है? बेंच टेरेस। तो बेंच टेरेस एक मिट्टी और जल संरक्षण उपाय होता है। जो बेंच टेरेस है, यह एक मिट्टी और जल संरक्षण उपाय है जिसका उपयोग पानी को बनाए रखने और कटाव को नियंत्रित करने वाले जिसका उपयोग जो होता है वो पानी को बनाए रखने के लिए और कटाव को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षाकृत गहरी मिट्टी वाली ढलान भूमि पर किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए किया जाता है। जो सीढ़ीदार वेदिकाएं होती है, इसका जो प्रयोग मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, समोच्च खेती क्या होता है? कंटूर फार्मिंग। दोस्तों, कंटूर फार्मिंग क्या होता है? समोच्च खेती से कहते हैं हिंदी में। समोच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। जो समोच्च खेती वह क्या है? एक क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि होती है। इसमें फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्तियों के साथ करते हैं। तो उसी को कहा जाता है कंटूर फार्मिंग। आगे देखेंगे हम लोग कंटूर बंडिंग। उससे पहले तीनों क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो प्रवाहित बांध या ढालू बांध क्या होता है? यह एक प्रकार की संकीर्ण आधार वाली नाली वेदिकाएं होती है जिसका कार्य क्या होता है? प्रवाहित बांध का जिसका कार्य होता है अफवाह क्षेत्र से फालतू अफवाह को सुरक्षित निकालना। यह जो दोस्तों होती है, यह आमतौर पर 60 एमएम से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां भूमि की पानी सोखने की क्षमता अपर्याप्त होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सीढ़ीदार वेदिकाएं। तो सीढ़ीदार वेदिकाएं को इंग्लिश में कहते हैं बेंच टेरेस। यह क्या होता है? बेंच टेरेस एक मिट्टी और जल संरक्षण उपाय है जिसका उपयोग पानी को बनाए रखने के लिए और कटाव को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षाकृत गहरी मिट्टी वाली ढलान भूमि पर किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चावल की खेती पर किया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार वेदिकाएं या बेंच टेरेस कहा जाता है। समोच्च खेती किसे कहते हैं या कंटूर फार्मिंग? समोच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान एवं प्रभावशाली, कम लागत वाली विधि होती है। इसमें फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्ति के साथ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंटूर बंडिंग क्या होता है। हम लोगों ने कंटूर फार्मिंग देख लिया, अब देखेंगे कंटूर बंडिंग क्या होता है। तो कंटूर बंडिंग सीमांत, ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास होता है। जो कंटूर बंडिंग होता है वह सीमांत, ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास है जहां मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम है। इसमें एक परिदृश्य के प्राकृतिक उदय के साथ पत्थरों की रेखाओं का स्थान शामिल है। यह तकनीक अफवाह बनने से पहले वर्षा को पकड़ने में मदद करती है और मिट्टी को भारी और नम रखकर हवा के कटाव को भी रोक देती है। तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसी कंटूर बंडिंग कहा जाता है। कंटूर बंडिंग क्या होता है? कंटूर बंडिंग सीमांत, ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास होता है जहाँ जहाँ पे दोस्तों मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम होती है। जहाँ पर मिट्टी की उत्पादकता क्या होती है? बहुत कम होती है। इसमें एक परिदृश्य के प्राकृतिक उदय के साथ पत्थरों की रेखाओं का स्थान शामिल होता है। यह जो तकनीकी होती है वह अफवाह से बचने के पहले वर्षा को पकड़ने में मदद करती है और यह मिट्टी में भारी और नम रखकर
हवा के कटाव को भी रोक देती है। अब हम लोग देखेंगे आगे वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जिसे कहते हैं जल संचयन। पहले आप लोग बता दें वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल होता है वह सूखने के बाद मिट्टी के ऊपर जो तैरता है उसे एक जगह पे स्टोर करके खेती के संपर्क में, खेती के कार्य में लेना, ये क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। देखते हैं किताबी भाषा से क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग। जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानियों से बचाकर फसल के उत्पादन के प्रयोग में लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वाटर हार्वेस्टिंग टू डिनोट द collection and storage of any farm water either run off or creek flow of irrigation use। दोस्तों कहने का मतलब है जब बारिश के पानी को एक जगह स्टोर करके उसे वाष्प से बचा कर कृषि के कार्य में लेना ही क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। एग्जाम में 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला है समुच्चय खेती। वैज्ञानिक रूप से टिकाऊ खेती यानी संरक्षण खेती का मूल सिद्धांत उस परंपरागत खेती के ठीक विपरीत होता है जो आदिम कृषि युग से प्रचलित है, जिसके अंतर्गत सभी कृषि क्रियाएं प्रभावी ढाल के समांतर की जाती हैं, जो कि भूमि संरक्षण में विपरीत रही है। इसको मैंने भी पहले ही बताया है तो इसलिए फिर से नहीं बताऊंगा। अब देखेंगे पट्टीदार खेती क्या होती है। पट्टीदार खेती क्या होती है, जब भूमि की प्रभावित ढाल को तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाते हैं तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। पट्टीदार खेती किसे कहते हैं, जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाते हैं तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जल अपर्दन के प्रकार। जल अपर्दन कितने प्रकार का होता है, तो जल अपर्दन तो निम्न प्रकार का होता है, देखते हैं। पहला होता है रील अपर्दन, दूसरा होता है गली अपर्दन, और तीसरा होता है स्लिप अपर्दन, चौथा स्प्लैश अपर्दन, पांचवा स्ट्रीम बैक अपर्दन, और जो छठवां होता है समुद्र किनारे का जो कटा होता है वह भी एक प्रकार का अपर्दन ही होता है। तो हमने आप लोगों को कुल 10 से 11 क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।